हाँ, तो इंटरनल सीएसएस देख रहे थे। इंटरनल सीएसएस में पहला अपना था बाय HTML टैग्स या सेलेक्टर्स। इससे क्या होता है, इन दिस firstly we give styling to the HTML tags in the style section of the head tag. Then the respective tag is being called in the body section. इन द बॉडी सेक्शन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ऐसा ही इसमें होता है कि अपन क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर हैड टैग में स्टाइल सेक्शन में अपन स्टाइल देते हैं और नीचे वो टैग जब बॉडी में कॉल होता है तो आपने ऊपर उस टैग में जो भी स्टाइलिंग दे दी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उस पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, नाउ if the given tag is use is used multiple times in the body section, the same style will get applied to all those tags. कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपन ने फॉर एग्जाम्पल H1 जो है अपना एक टैग, उसमें अपन ने ऊपर हेड में स्टाइल सेक्शन में उसको स्टाइलिंग दी है। स्टाइलिंग दी है मतलब एट्रीब्यूट्स लिखे अपन ने जो भी है ना। अब नीचे बॉडी सेक्शन में आपने H1 यूज किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही H1 लिखा है। अब आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि मल्टीपल टाइम्स मैं क्या करूंगा, H1 यूज करूंगा नीचे बॉडी सेक्शन में। तो आपने ऊपर क्या कर दिया, एक बार उसके लिए कॉमन स्टाइलिंग दे दी। अब नीचे बॉडी सेक्शन में आपने जितनी बार भी H1 यूज किया है उन सब पर क्या होगी, वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आपने 4 बार सपोज H1 यूज किया, तो ये इसका बेनिफिट है कि अपन ने भाई 4 बार H1 यूज किया, अब उसके लिए अलग अलग स्टाइलिंग देने की जरूरत नहीं, एक बार अपन ने स्टाइलिंग दे दी और वो कॉमन स्टाइलिंग सब H1 पे अप्लाई हो गई, अगर आप यही चाहते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, दो में तो मुझे वही स्टाइलिंग चाहिए जो मैंने ऊपर लगाई है, लेकिन दो में नहीं चाहिए, तो यहां पर फिर उसका डीमेरिट हो जाता है कि वो दो में भी और अप्लाई होगी होगी। अगर आपको नहीं करनी है तो इंटरनल सीएसएस के ऊपर क्या अप्लाई होती है, इनलाइन सीएसएस। तो फिर आपको इनलाइन सीएसएस वहां यूज करते हुए क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टाइलिंग दूसरी देनी पड़ेगी। तब क्या होगा, आपने जो इंटरनल सीएसएस की वो दे रखी है स्टाइलिंग, वो उस पर अप्लाई नहीं होगी। एक और चीज इसमें ये है कि इफ वी वांट to apply similar styles on more than one tag, it is too possible using internal CSS। ठीक है, ये भी अपन इंटरनल CSS से कर सकते। ठीक है, नाउ ये कैसे होता है अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। अपन यहाँ आ जाते हैं, ये अपन ने इनलाइन CSS अप्लाई कर रखी है अभी। तो अब अपन ने क्या कहा, हेड सेक्शन में अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना स्टाइल सेक्शन बनाएंगे, है ना।
अब जैसे मैंने यहाँ पर सपोज लिख दिया H2, H2 के अंदर अभी अपन समझने के लिए नॉर्मल यही एट्रीब्यूट्स लेते हैं, जैसे ले लिया अपन ने कलर ग्रीन, ठीक है, और अपन ने ले लिया फॉन्ट साइज, ले लिया 35 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि ये जो आपने स्टाइलिंग H2 पे अप्लाई कर दी, ठीक है, ये सीधी अपन को क्या करनी है, नीचे अपने बॉडी सेक्शन में इसको यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो अपन ने जैसे यहाँ लिख दिया DR, अपन नेक्स्ट लाइन के लिए लगा रहे हैं अगर अपन को चाहिए तो, ठीक है ना। अब क्या होगा, लोकल होस्ट पे जाकर अपन देखते हैं, थोड़ा सा कलर डिफरेंस क्यों लग रहा है, कलर दूसरा है, ब्लैक चेंज इनटू पिंक, समटाइम्स लाइट सा क्यों लग रहा है। अपन के इसमें क्या है कि देखो दोनों उस पे क्या हुई है, ये चीज अप्लाई हो गई है, आपने जो दोनों वहां पर दिए, जो अपन ने ऊपर स्टाइलिंग दी है ना, और नीचे अपन ने क्या करा है, इसको कॉल कर लिया है H2, तो आपके दोनों इसमें ये चीज अप्लाई हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं जैसे एक और H2 लिखती हूँ, लेकिन मुझे वहां पर कलर जो है वो पिंक नहीं चाहिए, है ना, तो फिर देगा ही आपको पिंक की, अगर आपने इंटरनल CSS ऊपर H2 टैग ओपन कर रखा है, तो उस केस में या तो आपकी इनलाइन CSS चलेगी, नहीं तो अपन आगे अभी फर्दर और देखेंगे जो अपन ने कहा है यूजर डिफाइन, तो उससे क्या होगा, ये चीज, ये जो शॉर्टकमिंग है इसकी, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो अब अपन ने H2 में ऐसे किया है, तो ये आपके पास में इसमें कलर देखो अलग आ गया, है ना। अब इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि अपन मल्टीपल स्टाइलिंग, मल्टीपल टैग्स में सेम स्टाइलिंग कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज मुझे ऐसा है कि यार यही सेम स्टाइलिंग मुझे H3 पे भी चाहिए, तो अपन ने कॉमा सेपरेट करके उसको कर दिया। दूसरा तरीका तो ये है कि आप कॉपी पेस्ट करके वो चीज कर लोगे, वो तो इजी बनाने का तरीका होता ही, लेकिन इसमें आपको जितनी भी और में अप्लाई करना है, आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड उसको कर सकते हो, या आपको जैसे जो भी है पी टैग है उसमें ये चीज चाहिए, तो अब अपन ने H3 भी लिखा है और P लिखा है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती इसकी, है ना। H3 में अपन ने लिख दिया जैसे कुछ भी, माउंटेन्स, बी में अपन ने लिख दिया बस, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, सेम आपके अप्लाई हो जाएंगे जितने भी टैग्स जो हैं आप यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है, इंटरनल CSS का बाय HTML सेलेक्टर। HTML सेलेक्टर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर अपन केवल HTML के जो टैग्स अपन ने पढ़े हैं जितने भी, केवल वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर और एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स और है जो अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी अपन ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी है कि इंटरनल CSS को HTML सेलेक्टर से कैसे यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है।